Hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. This is CA रूपा जैन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज अल्टीमेट अकाउंटेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। काफी क्वेश्चन रिलेटेड टू अकाउंट्स, टीडीएस, जीएसटी में कवर करने वाली हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए और इंटरव्यू देने से पहले ये वीडियो देखना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। मेगा प्लास्टिक सोल्ड गुड्स टू प्लास्टिक व्यापारी फॉर 25,000 इन बुक्स इन हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी विल मेक अ परचेज और सेल एंट्री इन हुज बुक्स डेटर और क्रेडिटर विल बी रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले परचेज किसके बुक्स में करने वाले हैं? प्लास्टिक व्यापारी, क्योंकि वो परचेज कर रहा है। सेल की अगर हम बात करें तो वो मेगा प्लास्टिक की बुक में, बिकॉज वो सेल कर रहा है। डेटर कौन है? डेटर जो गुड्स जो है उधार में ले रहा है, तो प्लास्टिक व्यापारी। और जो गुड्स उधार में दे रहा है वो क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, दैट इज मेगा प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बोलोगे मैम ये तो बहुत आसान है। आसान तो है, लेकिन काफी अकाउंटेंट इसका आंसर नहीं दे पाते। तो आपको पहले बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप बेसिक में ही लड़खड़ा जाओगे, अच्छे से बोल नहीं पाओगे, तो फिर आगे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, परचेज किसके बुक्स में करना है, सेल किसके बुक्स में करना है, ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन 2 में जाते हैं। क्वेश्चन 2 नॉर्मल क्वेश्चन, दैट इज रेंट पेबल। रेंट पेबल की जर्नल एंट्री अगर हम बताएं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। ये काफी लोग क्या कर देते हैं, रेंट टू कैश कर देते हैं, कैश टू रेंट कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, रेंट पेबल टू रेंट कर देते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, रेंट इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और रेंट पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए। नेक्स्ट, रेंट पेबल टू मोहन। अब नाम स्पेसिफिकली बता दिया कि मेरे को रेंट देना है मोहन को, तो एंट्री क्या होगा? सर्विस मिल रही है रेंट की, तो रेंट डेबिट हो रहा है क्योंकि वो एक्सपेंस है, और मोहन हमारा लिए लाइबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट, सैलरी रिसीवेबल। काफी लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों की इंटरव्यू ली हूँ, सभी गड़बड़ कर देते हैं। तो सैलरी रिसीवेबल टू सैलरी। सैलरी रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? सैलरी मिलना बाकी है, और सैलरी मेरे लिए क्या है? इनकम है। तो सैलरी रिसीवेबल डेबिट, बिकॉज इट इज माय एसेट, और एसेट जब बढ़ता है तब डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या हो रहा है? हमारा इनकम, दैट इज सैलरी। नेक्स्ट, सैलरी रिसीवेबल फ्रॉम सोहन। इसकी एंट्री की अगर मैं बात करूं तो सोहन जो है वो डेबिट होगा और सैलरी जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि सैलरी हमारा इनकम है और सोहन हमारे लिए एसेट इसलिए है क्योंकि उससे मुझे पैसा लेना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम काफी पूछते हैं, लेकिन कोई आंसर अच्छे से नहीं मिलता है, तो आप ये प्लीज पढ़ के जाइए। क्वेश्चन 3, एक्सन कंपनी परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम राज कंप्यूटर, पास जर्नल एंट्री, व्हाट विल बी योर एंट्री इफ द सेम इज परचेज बाय शाह इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रीसेल? तो ये एंट्री देखते हैं, इसकी आंसर क्या होगी। सबसे पहले उसने परचेज किया है कंप्यूटर राज कंप्यूटर से, तो एक्सन कंपनी जो है वो कंप्यूटर में डील नहीं करता है, तो वो एंट्री क्या करेगा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राज कंप्यूटर्स। कंप्यूटर उसके लिए एसेट है, ना कि स्टॉक, उसका फिक्स एसेट है। और शाह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है? शाह इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट, तो उसके लिए क्या है? स्टॉक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राज कंप्यूटर्स। काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बोलोगे मैम हम हर चीज में ऐसा बोल रहे हो, लेकिन है ऐसा, मार्केट में ऐसा है कि किसी को अकाउंटिंग एंट्री प्रॉपरली नहीं आती, क्योंकि वो टैली में काम कर रहे बोलते हैं, टैली में काम करते हैं तो हम परचेज सेल की एंट्री करते हैं, तो हमको इतना नॉलेज नहीं होता है। तो ये आपको जरूर करना है। क्वेश्चन 4, मेगा प्लास्टिक सोल्ड गुड्स टू प्लास्टिक व्यापारी फॉर ₹25,000। ये टैक्सेबल वैल्यू है। आप लोग प्लीज मेरे को बताएं टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी 18% है, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेगा प्लास्टिक एंड प्लास्टिक व्यापारी। तो मेगा प्लास्टिक जो है वो सोल्ड कर रहा है गुड्स, तो सोल्ड कर रहा है तो उसके लिए सेल होगा, और प्लास्टिक व्यापारी के लिए क्या होगा? परचेज होगा। तो इसकी एंट्री हम देखते हैं। सबसे पहले मेगा प्लास्टिक, प्लास्टिक व्यापारी उसके लिए क्या है? डेटर है, तो डेबिट होगा। और सेल हमारे लिए क्या है? सेल, मेरे गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट होगा। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा।
तो ऐसे मैंने 25,000 पे 18% लगाया है, 9% करके, दैट इज 2,250, 2,250, टोटल 29,500। अब बात करते हैं शाह इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। शाह इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा यहाँ पर प्लास्टिक व्यापारी होगा। मैंने गलती से यहाँ पर शाह इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया है, यहाँ पर आपका होगा प्लास्टिक व्यापारी। इसको मैं ठीक कर देती हूँ आप लोगों के सामने ताकि क्लियर हो जाए। तो प्लास्टिक व्यापारी की अगर हम बात करें तो वो परचेज कर रहा है, तो परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी उसके लिए एसेट है, तो डेबिट होगा, और मेगा प्लास्टिक क्रेडिट होने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और जब आप प्रेजेंट करें तो खाली एंट्री मत बताइए, उसका इम्प्लीकेशन भी बताइए कि परचेज डेबिट क्यों हुआ, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी मेरे लिए एसेट है क्योंकि मेरे को क्या होगा, उसका कूपन मिलेगा जो मैं यूटिलाइज कर पाऊंगी। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, डेटर वर्सेस क्रेडिटर। आप बोलोगे मैम ये तो बहुत आसान है, लेकिन आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो अक्सर बता नहीं पाते हो कि डेटर क्या है और क्रेडिटर क्या है। तो डेटर का मतलब है जिससे हमें पैसा लेना है, वो हमारा डेटर है, जिसको हमने उधार में गुड्स बेचा है। क्रेडिटर मतलब जिसको हमको पैसा देना है, उधार में मैंने गुड्स खरीदा है। ठीक है। रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, पेबल मतलब देना बाकी है। एक्सपेंस वर्सेस लॉस, एक्सपेंस का मतलब ये है कि आपको, आपने खर्चा तो किया लेकिन आपको बेनिफिट मिला। लॉस में यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, लॉस मतलब नुकसान हो गया, यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट। एक्सपेंस में यू आर गेटिंग द बेनिफिट। कैपिटल वर्सेस ड्रॉइंग, जब आप इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, जब ओनर इन्वेस्ट करता है दैट इज कैपिटल, और जब ओनर बिजनेस से विड्रॉ करता है दैट इज ड्रॉइंग। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो वो बल्क परचेज में दिया जाता है, और रिलेशन अगर अच्छा हो तो वो डिपेंड करेगा, उस बेसिस पे भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कैश डिस्काउंट आपको कैश पेमेंट जल्दी करने के लिए, प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट करने के लिए दिया जाता है। जैसे मैं किसी को बोलती हूँ कि आप जल्दी से मुझे पैसा दे दो, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगी 10% का, तो वो हो गया कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब जब आपका क्रेडिटर आपको डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, और डिस्काउंट रिसीव आप क्रेडिटर से ही कर रहे हो। आप किसी को अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, इसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं हम डेटर को, और डिस्काउंट रिसीव किससे करते हैं, क्रेडिटर से रिसीव करते हैं, राइट। जिसको उनको पैसा देना होगा उसी से तो रिसीव करेंगे ना डिस्काउंट। तो ये सारी टर्म्स आप बोलोगे हमको आता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप बन जाते हो हमको कुछ नहीं आता है। तो प्लीज ऐसा नहीं, ये पूरा पढ़ के जाइए, आपको आराम से यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। ओके। बैड डेट वर्सेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो बैड डेट का मतलब नुकसान हो गया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, दैट इज अ कंफर्मिटी कि वो मेरे को पैसा नहीं दिया। पीबीडीटी क्या है, प्रोविजन, मुझे लग रहा है कि वो मेरे को पैसा नहीं देगा, दैट इज पीबीडीटी। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले रेंट पेबल, इसको क्लासिफाई करना है, ये क्या है, मेरा लाइबिलिटी है, एसेट है, इनकम है, एक्सपेंस है, लॉस है, क्या है। रेंट पेबल का मतलब मुझे रेंट देना बाकी है, तो ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। रेंट रिसीवेबल मतलब मुझे पैसा मिलना बाकी है, जब फ्यूचर में मुझे पैसा मिले तो दैट इज माय एसेट। ओके। रेंट रिसीव्ड ये मेरे लिए क्या है, इनकम। बैड डेट मेरे लिए नुकसान है। एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए एक्सपेंस है क्योंकि उसका बेनिफिट मेरे को कुछ समय के लिए मिलेगा, या मेरे को बेनिफिट हो सकता है मिल गया है। कैरेज इनवर्ड मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैं पे करती हूँ एट द टाइम ऑफ परचेज, वो मेरे लिए एक्सपेंस होता है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो देख सकते हैं कैसा कैसा टाइप का आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अभी मिलना बाकी है, तो दैट इज माय एसेट। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या अंतर है। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है, जब आप विद इन द स्टेट सेल या परचेज कर रहे हैं। आईजीएसटी कब लगता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल या परचेज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे मतलब इंटर स्टेट, तब आईजीएसटी लगता है। टैक्सेबल वैल्यू वर्सेस इनवॉइस वैल्यू, इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। टैक्सेबल वैल्यू मतलब अभी जीएसटी लगना बाकी है, विदाउट जीएसटी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इनवॉइस वैल्यू मतलब जीएसटी के साथ, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी।
रिवर्स चार्ज वर्सेस फॉरवर्ड चार्ज, ये क्या है? रिवर्स चार्ज का मतलब है रेसिपिएंट पेज द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। रेसिपिएंट डायरेक्टली पे कर रहा है। एक एग्जांपल भी दे दो, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में हो सकता है, एडवोकेट के केस में हो सकता है। फॉरवर्ड चार्ज मतलब जहां सप्लायर आपसे टैक्स कलेक्ट करके फिर क्या दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है। इनपुट टैक्स वर्सेस आउटपुट टैक्स, जब आप परचेज करते हो तो जो टैक्स लग रहा है दैट इज योर इनपुट टैक्स, जिसका आपको कूपन मिल सकता है, मतलब क्रेडिट मिल सकता है। आउटपुट टैक्स जब आप सेल कर रहे हो तो आउटपुट टैक्स आप कस्टमर से रिकवर करोगे और गवर्नमेंट को दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टीडीएस डिडक्शन। तो मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है रिलेटेड टू अकाउंट्स, जीएसटी एंड टीडीएस। चलिए, सो एडवर्टाइजमेंट का में कौन से सेक्शन में टीडीएस कटता है? अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो 194C में टीडीएस कटता है, और इसका रेट क्या हो सकता है? 1% या 2%, वो डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? 1% रेट इंडिविजुअल और एचयूएफ पे लगता है, 2% अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ, और इसका लिमिट 30,000 सिंगल बिल पे है और 1 लाख एग्रीगेट पे। अब बात करते हैं कमीशन पे। कमीशन का जो है आपको पता ही है, 194H पे टीडीएस कटेगा, और इसका रेट है आपका 5% और लिमिट है 15,000। जॉब वर्क आप लोग बता सकते हैं, जॉब वर्क कौन से सेक्शन में इसका टीडीएस कटेगा? 194C, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट आ जा रहा है वो 194C में सेम है, 1% या 2%, 30,000 सिंगल बिल और 1 लाख एग्रीगेट। रेंट एंड मशीनरी, अगर हम मशीनरी को रेंट पे ले रहे हैं तो 194I में इसका टीडीएस कटने वाला है। 2% के हिसाब से लिमिट है 2,40,000 एक साल का, राइट। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की अगर हम बात करें तो 194C और सेम 1% या 2%, 30,000 सिंगल और 1 लाख एग्रीगेट। अगर आपको टीडीएस का नॉलेज नहीं है तो मेरा वीडियोस आप देख सकते हैं टीडीएस पे। ओके, अभी मैं क्वेश्चन ही आप लोगों से सॉल्व करवा रही हूँ। नेक्स्ट, लीगल चार्जेस 194J, प्रोफेशन। प्रोफेशन का जो सेक्शन है 10%, और इसका लिमिट अगर मैं बात करूं तो इसका लिमिट 30,000। ऑडिट फीस 194J, 10%, लिमिट 30,000। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है, कहीं आप पढ़ के नहीं जाते इसलिए भूल जाते, प्लीज ये पढ़ के जाइए। अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आप देखते हैं कौन कौन बता सकता है। व्हाट अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड वाया कैश और क्रेडिट लेजर? अगर हम जीएसटी की बात करें तो कितना क्रेडिट लेजर से पे करेंगे और कितना हम कैश लेजर से पे करेंगे, ये हम देखते हैं। राज एंड कंपनी परचेज गुड्स ऑफ 1000, टैक्सेबल मतलब जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। जीएसटी का परसेंट 18% है। राज एंड कंपनी सोल्ड गुड्स 1500, जीएसटी एट द रेट 18%। तो इस केस में क्या होने वाला है? आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट टैक्स जो 18% है वो किस पे लगेगा? 1500 पे, तो 270 आया। और आईटीसी कितना आया? 180। तो मेरे पास आईटीसी मतलब कूपन 180 पड़ा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 180 है, तो हम आईटीसी से 180 पे करेंगे और कैश से रिमेनिंग 90 रुपया, 270 माइनस 180। तो आपको पता होना चाहिए कितना आप कूपन से या क्रेडिट से पे करोगे और कितना आप आईटीसी से नहीं बल्कि कैश से पे करोगे। नेक्स्ट, राज एंड कंपनी परचेज गुड्स ऑफ ₹1500, परचेज किया 1500 का, जीएसटी 18%, और सोल्ड किया है 1000 का, जीएसटी 18%। तो आप लोग मेरे को बताइए कैसे रहेगा? आउटपुट टैक्स जो है वो आपका कितना होने वाला है? 180। और आईटीसी की बात करें तो आईटीसी ज्यादा है, क्योंकि परचेज जो है ना आप 1500 का कर रहे हो और सोल्ड कर रहे हो 1000 का, तो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ज्यादा है। तो आप कैसे पे करेंगे देखते हैं। आईटीसी से 180 और ये कैश होगा, कैश लिखना होगा यहाँ पर आपको। कैश से आप क्या पे करोगे? कुछ भी नहीं पे करने वाले आप कैश से, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट क्या है? आईटीसी है। इसलिए आप क्या कर रहे हो? आपके पास 270 आईटीसी है, तो आपको 180 जो है वो कैसे पे कर दे रहे हो? आईटीसी से ही पे कर दे। नेक्स्ट अब बात करते हैं, बाइफरकेट करना है कि ये इनएलिजिबल आईटीसी होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं कितना जन कर पाता है। स्किल शॉट परचेज मोटर का, स्किल शॉट का क्या काम है? हम लोग एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी कर देते हैं। कैलकाटा में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हम लोग जो टैली जीएसटी एक्सेल पढ़ाते हैं। तो हम लोग मोटर ट्रेनिंग स्कूल तो नहीं है, राइट, हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो हमने मोटर कार खरीदा
4 सीटिंग कैपेसिटी का फॉर बिजनेस पर्पस 2,50,000 और उसका जीएसटी का रेट है 28। तो हम जो मोटर कार खरीद रहे हैं, सिटिंग कैपेसिटी 4 है, 13 सिटिंग कैपेसिटी से कम है, तो उसमें मेरे को आईटीसी नहीं मिलता है। आपको मेरा ब्लॉक क्रेडिट का वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी। स्किलशॉट थ्रू अ पार्टी एंड टुक केटरिंग सर्विस फ्रॉम गणपति। तो इस केस में भी आपको, सीन्स आप केटरिंग बिजनेस में नहीं है, आपको केटरिंग का आईटीसी नहीं मिलता है। नो। स्किलशॉट टुक रेंट अ प्रीमाइसेस, तो प्रीमाइसेस को आपने रेंट में लिया है तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। ऑडिट फीस, आपने ऑडिट सर्विस लिया है, उसका भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है एम्प्लॉयज का, उसका आईटीसी नहीं मिलता है। तब तक नहीं मिलता है जब तक आपका कोई मतलब रीजन ना हो, कोई ऐसा फैक्ट्री में हजार्डियस प्रॉब्लम ना हो कि आपको करना ही पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस। कोई एक्ट आपको नहीं बोलता, फैक्ट्री एक्ट आपको नहीं बोल रहा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा, तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलता है। ओके, अब ये देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। राज, अच्छा इसमें आपको करना क्या है, whether GST will be charged in the following transaction, क्या लगता है जीएसटी चार्ज होगा या नहीं होगा। राज एंड कंपनी कौन से स्कीम में है, रेगुलर स्कीम में है। सोल्ड गुड्स टू मोहन एंड कंपनी कॉम्पोजिट स्कीम। अगर मैं रेगुलर स्कीम में हूँ जीएसटी में, तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन है, सामने वाले कौन सी स्कीम में, आई डोंट आई एम लीस्ट बॉदर्ड। तो उस केस में मेरे को जीएसटी जो है वो चार्ज करना ही पड़ेगा। तो क्या, यस जीएसटी चार्ज करना हो। अगर मैं सेल करी और मैं कॉम्पोजिट स्कीम में हूँ, सामने वाले किसी भी स्कीम में हूँ, मैं तो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती क्योंकि मैं कॉम्पोजिट स्कीम में हूँ। तो इस केस में मैं जीएसटी चार्ज नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इन केस मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं सेल कर रही हूँ और मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो भी मैं जीएसटी चार्ज नहीं कर पाऊंगी। ओके, Now, specified type of journal entry that result in the following. क्या लगता है कि कौन सा जर्नल एंट्री के कारण ये सारी चीजें होती है, किस जर्नल एंट्री के कारण मेरा एक्सपेंस होता है और लाइबिलिटी भी बढ़ता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। इस केस में, रेंट के केस में मेरा एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है, मेरा एक्सपेंस हो रहा है, एंड रेंट पेबल के लिए मेरा लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। एसेट प्लस लाइबिलिटी प्लस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट ऑफ फॉर मशीनरी। अगर मैं मशीनरी खरीदती हूँ तो मेरा असेट भी बढ़ता है, और मेरा उधार में खरीद रही हूँ तो मेरा लाइबिलिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी माइनस असेट माइनस, एकदम सिंपल है। आप जो उधार में खरीदे हो भैया उसको पैसा तो देंगे, तो क्रेडिट ऑफ फॉर मशीनरी डेबिट होगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा हमारा जा रहा है। नेक्स्ट, एसेट बढ़ रहा है और इनकम भी, तो उस केस में आपको पता ही है सैलरी रिसीवेबल, मिलने वाला है सैलरी, सैलरी रिसीवेबल टू सैलरी, सैलरी मेरे लिए क्या है, इनकम है, मिलने वाला है। रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, क्या रिजल्ट है इस सारी चीजों का, ये आप लोगों को होमवर्क में मैं दे रही हूँ, आप खुद से करो। अगर मैं सैलरी मोहन को दे रही हूँ तो क्या क्या होता है, एक्सपेंस भी है और प्लस मेरी लाइबिलिटी भी है। रेंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन, वेजेस पेड, रेंट रिसीवेबल में मेरा एसेट भी बढ़ रहा है प्लस मेरा इनकम भी। वेजेस पेड में मेरा एक्सपेंस हो रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है। परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स में क्या होता है, गुड्स आ रहा है, मेरा एसेट बढ़ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है और मेरा एसेट घट भी रहा है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी मेरी बढ़ रही है क्योंकि उधार में मैं खरीद रही। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये सारी चीजें आपको खुद से सोचनी है। बैड डेप से तो मेरा नुकसान हो रहा है प्लस मेरा एसेट घट रहा है, तो ये आपको करनी है। और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये देखिए अल्टीमेट वीडियो, क्योंकि इसमें सारा कुछ ऑलमोस्ट मैंने रिलेटेड टू टीडीएस, जीएसटी और अकाउंट्स, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के इंटरव्यू में जा रहे हो तो एकदम आप कर सकते हो, और सीनियर अकाउंटेंट के जा रहे हो तो आपका बेसिक पार्ट जो है वो कवर होने वाला है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेट ऑफ रूल्स क्या है, अगर हम क्रेडिट लेंगे तो क्रेडिट लेने से पहले मेरे को क्या देखने का जरूरत है, सेक्शन 16 पूछा जा सकता है। 2A और 2B में क्या अंतर है, 3B और GSTR1 का ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग का, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच गाइज, मैंने काफी मेहनत किया है इस वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बताएं, मुझे काफी प्रोत्साहन होता है जब आप लोग कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए।